क्या सच में हनुमान जी ने सूर्य देव को निगल लिया था? हिंदू धर्म में ये कहानी बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जिसमें ये बताया जाता है कि हनुमान जी ने सूर्य देव को निगल लिया। अब काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि ये कैसे मुमकिन है, कोई सूर्य देव को कैसे निगल सकता है। तो चलिए आज हम इसी बारे में बात करते हैं। असलियत तो ये है कि हनुमान जी ने कभी सूर्य देव को निगला ही नहीं था। वाल्मीकि रामायण में ये कभी नहीं लिखा हुआ कि हनुमान जी ने सूर्य देव को निगल लिया। और किसी को अगर ऐसा लगता है कि जो प्रसंग है ये रामचरितमानस का है तो ये गलत है। उसमें भी इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया है। हनुमान जी और सूर्य देव का जो प्रसंग है वो रामायण में लिखा गया है। रामायण के एक भाग में हनुमान जी के जन्म के बारे में बताया गया है। ये प्रसंग तब का है जब माता सीता की खोज में निकले वानर इस चिंता में है कि अब समुद्र कौन लांघेगा। उस समय हनुमान जी का उत्साह बढ़ाने के लिए जामवंत जी द्वारा उनके जन्म का वर्णन किया जाता है। कृषिकिंधा कांड के कुछ श्लोक में ये बताया गया है कि जामवंत जी हनुमान जी को कहते हैं कि बचपन में किस तरह तुम सूर्य देव को फल समझ के आकाश में उछल पड़े थे और तुम 300 योजन तक पहुंच गए थे। तब इंद्र जी ने अपने वज्र से प्रहार किया था, लेकिन इसमें हनुमान जी द्वारा सूर्य को निगलने की कोई बात नहीं की गई है। इस श्लोक में भी ये बताया गया है कि बचपन में किस तरह तुम एक विशाल जंगल के भीतर एक उगते हुए सूरज को देखकर तुम्हें लगा कि ये कोई फल है और तुम आसमान में उछल पड़े। और इस श्लोक में ये बताया गया है कि 300 योजन ऊपर जाने के बाद सूरज के तेज से आक्रांत होने पर भी तुम्हारे मन में जरा सी भी चिंता नहीं हुई। इस श्लोक में फिर से ये चीज़ बताई गई है कि अंतरिक्ष में जाकर जब तुम सूर्य के पास पहुंच गए तब इंद्रदेव ने गुस्से में आकर अपने वज्र से तुम पे प्रहार किया। जैसा आप देख सकते हैं कि हनुमान जी द्वारा सूर्य नारायण जी को खाने का कोई भी प्रसंग नहीं है। आपको ये जान के काफ़ी हैरानी होगी कि रामचरितमानस में भी हनुमान जी की बचपन की किसी भी कथा का वर्णन नहीं दिया गया है। यहाँ पर जामवंत जी बस हनुमान जी को ये बता रहे हैं कि बचपन में किस तरह बात ही बात में वो 300 योजन ऊपर आकाश में कूद गए थे, तो अब उनके लिए ये 200 योजन दूर समुद्र कौन सी बड़ी बात है। अब हम 300 योजन की बात करें तो ये होता है 4000 किलोमीटर। इतनी ऊंचाई तक तो हमारे जो विमान हैं वो भी नहीं जाते। तो हमारे ग्रंथ हमें बता रहे हैं कि हनुमान जी किस तरह बचपन में इतनी ऊंचाई में उछल पड़े। तो फिर ये कथा आई कहाँ से? वास्तव में ये जो कथा है ये तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री हनुमान चालीसा का एक दोहा है, जिसमें तुलसीदास जी कुछ यूँ कहते हैं कि युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यता हे मधुर फल जानु। अर्थात हनुमान जी 1000 युग योजन पर स्थित सूर्य को एक मीठा फल समझकर खा लेते हैं। लेकिन वास्तव में जो दोहा है ये प्रतीकात्मक दोहा है, मतलब कि एक सिंबल दोहा है, जिसमें तुलसीदास जी उस समय पृथ्वी और सूर्य की बीच की दूरी को बताते हैं, जो कि बिल्कुल सही थी। बस यहीं से हनुमान जी द्वारा सूर्य को फल समझ के खाने की कथाएं फेमस होने लगी। काफ़ी लोग इस चीज़ को सच मानते हैं कि हनुमान जी ने सूर्य जी को निगल लिया था। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियाँ थी, जिसमें से एक थी गरिमा, जिससे वो अपने रूप को विशाल बना सकते थे। लेकिन आप लोगों को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो सिद्धियाँ हैं उनकी भी सीमा होती है। और हनुमान जी को जो ये अष्ट सिद्धियाँ हैं और जो बाकी के वरदान हैं वो इंद्र जी के प्रहार के बाद ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं से प्राप्त हुए। जबकि ये जो कहानी है हनुमान जी को सूर्य जी को निगलने की, ये उससे पहले की है, जब उनके पास कोई भी सिद्धि नहीं थी। जय हनुमान।